झांसी में शादी करने के बाद दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो गई फरार। 19 फरवरी को दोनों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी शादी। फिर वर वधू पक्ष में हुआ तय कि 25 अप्रैल को करेंगे रिसेप्शन, तब दुल्हन की धूमधाम से होगी विदाई। मगर दुल्हन कुछ और ही कर रही थी प्लान। जैसे ही उसके खाते में सरकारी योजना के आए 60,000 रुपए तो वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो गई फरार। इसके बाद पुलिस के पास पहुंचा दूल्हा। जब पुलिस ने दुल्हन को लगाया फोन तो बोली, मैंने अपने प्रेमी से कर ली है शादी, अब उसी के साथ बताऊंगी पूरा जीवन। इधर शादी का सर्टिफिकेट लेकर भटक रहा है दूल्हा और पुलिस से मदद की लगा रहा है गुहार। ललितपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ा दी है मुश्किलें। शुक्रवार दोपहर बाद तेज गर्जना के साथ चली आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने रबी की खड़ी फसलों को पहुंचाया है भारी नुकसान। अचानक बदले मौसम के कारण पहले चली तेज हवाएं, फिर छा गए काले बादल और गरज चमक के साथ शुरू हो गई तेज बारिश। कुछ ही देर में होने लगी ओलावृष्टि, जिससे खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह हुई प्रभावित। घटना के कई वीडियो स्थानीय लोगों द्वारा मोबाइल में किए गए हैं रिकॉर्ड, जो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे हैं वायरल। इन वीडियो में साफ देखी जा सकती है ओलों की तेज बौछार और खेतों में बिछी फसलें। स्थानीय किसानों ने इस प्राकृतिक आपदा पर चिंता जताते हुए प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की है मांग। जालौन जनपद में एलपीजी गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए जिलाधिकारी ने किया स्पष्ट कि जिले में गैस की है पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति पूरी तरह से चल रही है सुचारू। उरई के विकास भवन में रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने गैस एजेंसियों, आपूर्ति विभाग के अधिकारियों तथा व्यापारियों के साथ विस्तार से की चर्चा। बैठक में डीएम ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस की आपूर्ति की जा रही है सुनिश्चित और गैस की कहीं भी कमी की नहीं है स्थिति। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र स्थित भदरवारा गांव में 400 मीटर सड़क का निर्माण मात्र 2 घंटे में पूरा होने पर विवाद हो गया है उत्पन्न। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री के उपयोग और निर्माण मानकों की अनदेखी का लगाया है आरोप। ग्राम पंचायत भदरवारा में मां भद्रकाली मंदिर गेट से अंदर बनाई गई सड़क से संबंधित है मामला। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ठेकेदार ने इतनी कम अवधि में काम किया है पूरा, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर लग गए हैं गंभीर प्रश्न चिन्ह। ग्रामीणों के आरोपों के अनुसार सड़क निर्माण में निर्धारित मापदंडों का नहीं किया गया है पालन। उनका कहना है कि जल्दबाजी में किए गए इस निर्माण से सड़क की मजबूती और टिकाऊपन है संदिग्ध और लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी ये सड़क। घटिया निर्माण से आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है मांग। इस संबंध में मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी श्वेता साहू ने बताया कि संज्ञान में आया है यह मामला। एक टीम गठित कर मामले की कराई जाएगी जांच और दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ की जाएगी उचित कार्रवाई। टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को पद से हटाने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली है कोई राहत। न्यायालय ने नगरीय प्रशासन विभाग को किया है निर्देशित कि वह याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जांच रिपोर्ट की प्रति पर 10 दिनों के भीतर विचार कर ले निर्णय। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस याचिका का कर दिया है अंतिम निपटारा। मध्य प्रदेश नगरीय विकास विभाग ने 26 फरवरी 2026 को नगर पालिका अधिनियम की धारा 41A के तहत अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को जारी किया था कारण बताओ नोटिस। इस नोटिस में उन पर वित्तीय गड़बड़ियों और पद के दुरुपयोग से जुड़े लगाए गए हैं कुल 9 गंभीर आरोप। विभाग ने उन्हें 15 दिनों के भीतर इन आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया था समय। महोबा के चरखारी में विधायक बृजभूषण राजपूत के हस्तक्षेप से एक किसान को मिला है न्याय। इमलिया डांग गांव में दबंगों द्वारा जबरन काटी गई जौ की फसल पुलिस की मौजूदगी में करा दी गई वापस। इस आपसी सुलह से न केवल किसान को मिली राहत बल्कि गांव में बढ़ रही रंजिश भी हो गई समाप्त। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के इमलिया डांग गांव का है यह मामला। जमीन के एक हिस्से और उस पर खड़ी फसल को लेकर था विवाद। गांव के निवासी रामकुंवर के नाम गाटा संख्या 402 है दर्ज। राजस्व विभाग द्वारा की गई हदबंदी के दौरान पड़ोसी काश्तकार चेतराम की ओर का रामकुमार के परिवार को मिला था कुछ हिस्सा। इसी जमीन पर रामकुंवर के पुत्र देवी दयाल ने बाई थी जौ की फसल। जब फसल पककर हुई तैयार तो चेतराम के पुत्र दिनेश ने जबरन काट ली पूरी फसल। पीड़ित देवी दयाल ने जब इसका किया विरोध तो उसे दी गई धमकियां। अपनी फसल लुटते देख पीड़ित किसान देवी दयाल के न्याय के लिए चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत से किया संपर्क। इसके बाद कोतवाली परिसर में पुलिस की मौजूदगी में बुलाई गई एक पंचायत। पुलिस और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के सामने आरोपी पक्ष ने अपनी गलती कर ली स्वीकार। क्षेत्र में विधायक के न्यायप्रिय कदम की जमकर हो रही है सराहना। ललितपुर में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने तहसीलदार सदर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी सत्यप्रकाश से की शिकायत में अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसीलदार आए दिन न्यायिक कार्यों के दौरान उनके साथ असभ्य भाषा और अभद्र व्यवहार का करते हैं इस्तेमाल। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नेमीचंद्र जैन के नेतृत्व में करीब 25 अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से की मुलाकात और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। अधिवक्ता हरदयाल लोधी ने बताया कि तहसीलदार स्वयं को बड़े अधिकारी का रिश्तेदार बताकर अधिकार का करते हैं गलत इस्तेमाल। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि तहसीलदार पर नहीं की गई कार्रवाई तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का दिया आश्वासन।
महोबा में मेमो ट्रेन से गिरने के कारण 32 वर्षीय युवक की हो गई मौत। गुटखा थूकने के दौरान चलती ट्रेन के दरवाजे से नीचे गिर गया युवक। अपने पिता के साथ इलाज के लिए झांसी जा रहा था वह। महोबा के मोहल्ला भट्टीपुरा निवासी लल्लू के साथ हुई है घटना। हादसे की सूचना मिलते ही बुलाई गई एम्बुलेंस। जब मौके पर पहुंची परिजन तो घायल अवस्था में पड़ा था लल्लू। बताया जा रहा है कि उस वक्त होश में था वह और उसने किसी के द्वारा धक्का दिए जाने की भी कही थी बात। उसे तुरंत ले जाया गया जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। घटना के बाद से भट्टीपुरा मोहल्ले में है शोक का माहौल। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ पुलिस ने बमौरी कला और जतारा थाना क्षेत्र के मंदिरों में हुई चोरी की वारदातों का कर दिया खुलासा। पुलिस ने झांसी के मऊरानीपुर के रहने वाले 3 शातिर चोरों को किया है गिरफ्तार, जबकि उनका एक साथी फिलहाल है फरार। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल और घटना में प्रयुक्त वाहन व उपकरण कर लिए गए हैं बरामद। थाना प्रभारी नीतू खटीक के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर तंत्र के आधार पर झांसी जिले के मऊरानीपुर में दी दबिश और घेराबंदी कर इसरार उर्फ अप्पा, अरबाज उर्फ जिन्नात और करण उर्फ कमलेश को ले लिया हिरासत में। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने टीकमगढ़ जिले के मंदिरों में चोरी करना कर लिया स्वीकार। न्यायालय में पेश करते हुए तीनों को भेजा गया जेल, जबकि चौथे आरोपी की तलाश है जारी। जालौन के कौच कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे सागर चौकी इलाके में एक मिठाई की दुकान पर गैस सिलेंडर में हो गया जोरदार धमाका। इस घटना में दुकानदार प्रभात अग्रवाल गंभीर रूप से झुलसकर हो गए घायल, जिन्हें तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार जवाहर नगर निवासी प्रभात अग्रवाल अपनी दुकान पर कर रहे थे काम। दुकान में रखे एक कमर्शियल गैस सिलेंडर में कथित तौर पर की जा रही थी गैस रिफिलिंग। इसी दौरान पास में दूध भी हो रहा था गर्म। बताया गया कि रिफिलिंग के दौरान निकली चिंगारी सिलेंडर के संपर्क में आने से लगी आग और हुआ तेज धमाका, जिसकी आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग और उन्होंने आग बुझाने में की मदद। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इतनी तेज था धमाका कि आसपास की दुकानों के टूट गए शीशे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जांच कर दी है शुरू। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने आए युवक के साथ चोरी की घटना आई सामने, जहां शराब के नशे में बेहोश होकर एक खुली जगह पर सो गया था युवक। अज्ञात बदमाशों ने उसका फायदा उठाकर चुरा ली उसकी सोने की चेन और अंगूठी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी कर पूरा माल कर लिया है बरामद, जिनकी लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है कुल कीमत। कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। महोबा में रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुमा की नमाज अकीदत और शांतिपूर्ण ढंग से की गई अदा। शहर के अब्बा हुजूर, गड़ी दरवाजा मस्जिद सहित जिले भर की मस्जिदों में बड़ी संख्या में पहुंचे नमाजी। इस दौरान मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की मांगी गई दुआएं। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज हुई संपन्न। नमाज से पूर्व मस्जिदों के पेश इमामों ने पढ़ा खुतबा और इस पाक महीने को दी विदाई। में शुक्रवार को मौसम हो गया खराब। शाम लगभग 5 बजे आसमान में छा गई काली घटाएं और दिन में ही छा गया अंधेरा। कुछ देर बाद ही गरजने लगे बादल और होने लगी झमाझम बारिश। लगभग 15 मिनट तक हुई बारिश। शाम को 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं, इससे लौट आई ठंडक। मौसम विभाग का कहना है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हो रही है बारिश। शनिवार को भी बारिश होने की संभावना। शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर पहुंच गया 26.9 डिग्री सेल्सियस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।